नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि नाटो संगठन कैसे बना और कैसे काम करता है। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी और यह यूरोप और उत्तरी अमेरिका के 30 देशों का एक समूह है जो अपने सदस्यों के लोगों और क्षेत्र की रक्षा के लिए मौजूद है। गठबंधन सामूहिक रक्षा के सिद्धांत पर स्थापित किया गया है, जिसका अर्थ है कि यदि एक नाटो सहयोगी पर हमला किया जाता है तो सभी नाटो सहयोगियों पर हमला किया जाता है। उदाहरण के लिए, जब 9/11/2001 को आतंकवादियों ने संयुक्त राज्य अमेरिका पर हमला किया, तो सभी नाटो सहयोगी अमेरिका के साथ खड़े थे, भले ही उन पर भी हमला किया गया था। 2014 के बाद से नाटो ने शीत युद्ध के बाद से अपनी सामूहिक रक्षा में सबसे बड़ी वृद्धि लागू की है। उदाहरण के लिए, हमने अब एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और पोलैंड में 4 बहुराष्ट्रीय युद्ध समूह तैनात किए हैं। उनका उद्देश्य संघर्ष को भड़काना नहीं है, बल्कि एक को रोकना है। अपने पड़ोस में स्थिरता को बढ़ावा देने और घर पर अपने लोगों की सुरक्षा करने का मतलब कभी कभी आगे की कार्रवाई करना हो सकता है। 1990 के दशक में नाटो ने बोस्निया और कोसोवो में और रक्तपात होने से रोक दिया। 2003 से नाटो ने यह सुनिश्चित करने में मदद की है कि अफगानिस्तान अब अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी समूहों के लिए एक सुरक्षित आश्रय स्थल नहीं है। नाटो ने अफ्रीका के हॉर्न से चोरी को रोकने में भी मदद की है और 2016 से यूरोप में शरणार्थी और प्रवासी संकट को दूर करने में मदद की है। नाटो आतंकवाद से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अफगानिस्तान में स्थानीय बलों को प्रशिक्षित करने के लिए 13,000 से अधिक नाटो सैनिकों का योगदान देता है। नाटो भी ISIS को हराने के लिए वैश्विक गठबंधन का पूर्ण सदस्य है और हमारे अवैक्स निगरानी विमान गठबंधन का समर्थन करना जारी रखते हैं। नाटो भी इराकी बलों को ISIS से बेहतर तरीके से लड़ने के लिए प्रशिक्षित कर रहा है और हमारा नया खुफिया प्रभाग हमें खतरों का अनुमान लगाने और प्रतिक्रिया देने में मदद करता है। नेपल्स में नाटो ने आतंकवाद के खतरे से निपटने में सहयोगियों की मदद करने के लिए दक्षिण के लिए हब स्थापित किया है। क्योंकि आतंकवाद, समुद्री डकैती और साइबर युद्ध जैसे खतरों की कोई सीमा नहीं होती, नाटो अपने वैश्विक भागीदारों के साथ सहयोग करने के लिए प्रतिबद्ध है। यही कारण है कि हम स्थिरता और सुरक्षा फैलाने के लिए दुनिया भर के 40 से अधिक भागीदार देशों के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ, यूरोप में सुरक्षा और सहयोग संगठन OSCE और अफ्रीकी संघ जैसे संगठनों के साथ काम करते हैं। जब भी नाटो एक मिशन को अंजाम देता है, व्यक्तिगत सहयोगी एक एकीकृत नाटो कमांड के तहत सैनिकों और उपकरणों को रखने के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। इन्हें नाटो बलों के रूप में जाना जाने लगा। नाटो के पास एकमात्र सैन्य उपकरण अवैक्स एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल निगरानी विमान का बेड़ा है। नाटो ग्लोबल हॉक सर्विलांस ड्रोन की क्षमता भी विकसित कर रहा है। हर नाटो देश एलायंस को चलाने की लागत में योगदान देता है। मित्र राष्ट्रों का अब तक का सबसे बड़ा योगदान नाटो के नेतृत्व वाले मिशनों और संचालनों में भाग लेने के रूप में आता है। उदाहरण के लिए, एक देश लड़ाकू जेट प्रदान कर सकता है, जबकि दूसरा जहाज, उपकरण या सेना प्रदान करता है। नाटो सहयोगी नाटो के कर्मचारियों और सुविधाओं, इसकी कमान संरचना और इसके संयुक्त स्वामित्व वाले उपकरण जैसे इसके अवैक्स विमान की लागत को कवर करने के लिए नाटो को सीधे धन मुहैया कराते हैं। 2014 में वेल्स शिखर सम्मेलन में नाटो सहयोगियों ने रक्षा में अधिक और बेहतर निवेश करने का वादा किया। कटौती को रोकने के लिए 2024 तक रक्षा पर सकल घरेलू उत्पाद का 2% खर्च करने की दिशा में आगे बढ़े और इसका 20% प्रमुख उपकरणों पर खर्च करें। हम प्रगति कर रहे हैं। पिछले 3 वर्षों में यूरोपीय सहयोगियों और कनाडा ने रक्षा पर लगभग 46 बिलियन अमेरिकी डॉलर अधिक खर्च किए हैं। ओपन डोर पॉलिसी नाटो का एक संस्थापक सिद्धांत है और इसका मतलब है कि यूरो अटलांटिक क्षेत्र में कोई भी देश नाटो में शामिल होने के लिए स्वतंत्र है यदि वह सदस्यता के मानकों और दायित्वों को पूरा करने के लिए तैयार है, गठबंधन की सुरक्षा में योगदान देता है और नाटो को साझा करता है। लोकतंत्र, सुधार और कानून के शासन के मूल्य। 1949 से नाटो की सदस्यता 12 से 30 देशों तक बढ़ी है। 2020 में हमने नाटो गठबंधन के अपने 30वें सदस्य के रूप में उत्तर मैसेडोनिया का स्वागत किया। साइबर हमले अधिक सामान्य, परिष्कृत और हानिकारक होते जा रहे हैं, जिससे साइबर रक्षा नाटो के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता बन गई है। वास्तव में नाटो अब साइबर स्पेस को एक ऑपरेशनल डोमेन के रूप में मान्यता देता है, ठीक भूमि, समुद्र या वायु के रूप में। नाटो सहयोगियों को खतरों के बारे में जानकारी साझा करके, शिक्षा में निवेश करके अपने साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने में मदद करता है और प्रशिक्षण और अभ्यास के माध्यम से नाटो के पास साइबर रक्षा विशेषज्ञ भी हैं, जिन्हें मित्र राष्ट्रों को हमले में मदद करने के लिए भेजा जा सकता है।
इस तरह के रोचक तथ्य जानकारी वीडियो देखने के लिए कृपया रॉकी ब्रह्मा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आप सभी का बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।